दोस्तों एक बार फिर से दिल्ली में 2 साल पहले हुई घटना को दोहराया जा रहा है। वापस से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो चलो दिल्ली का नारा लगाकर वापस से किसानों ने फार्मर प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया। लगातार हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो तो अपनी ट्रक और ट्रॉली को ही दिल्ली की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वो दिल्ली के रोड्स को पूरा जाम कर सके और दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरीके से सीज कर सके। दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस भी काम पे लगी हुई है। जो भी किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वहां से उन्हें भगाया जा रहा है, उन पर लाठियां चार्ज की जा रही है और पूरी दिल्ली में वापस से वही 2 साल पुराना हाल हो चुका है। यानी हर जगह बैरिकेड लगा दिए गए, पुलिसकर्मी किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि कैसे भी करके दिल्ली को किसानों के इस प्रोटेस्ट से दूर रखा जाए। लेकिन फिर भी किसानों का ये विरोध आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने भी अब यहां पे खुलेआम प्रोटेस्ट को समर्थन देना शुरू कर दिया है और यही एक रीजन है जिसके वजह से दिल्ली के लोगों को वापस से इस विरोध की वजह से कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ऐसे में देश में कई लोग यहां पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार किसानों की मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही। जो भी मांगे हैं किसानों की, जो भी उन्हें चाहिए, सरकार उन मांगों को मान जाए तो सारे किसान अपने आप ही विरोध कर देंगे। हर इन 2 साल पे किसानों का विरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर बात इतनी आसानी से खत्म हो जाती तो सरकार कब का किसानों की मांगों को मान लेती। लेकिन किसानों की मांगे ही कुछ ऐसी है जिससे पूरा करना मुश्किल है और अगर पूरा भी कर दिया जाएगा तो इसका इंपैक्ट यानी कि डायरेक्टली इंपैक्ट आपकी जेबों पर पड़ेगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में टैक्स बढ़ जाएगा, महंगाई अचानक से बढ़ जाएगी। और आज हम यही जानेंगे कि किसानों की ऐसी क्या मांगे हैं जिसके वजह से हर 2 साल पर पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध करने लग जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन मांगों को पूरा करना क्यों इम्पॉसिबल सा है। अब आपको याद होगा कि साल 2022 में भी हमें सेम ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान ही शामिल थे और इन्हीं दोनों राज्यों की मांग थी कि सरकार कृषि कानून को वापस ले ले। उसके बाद सरकार ने कुछ काम भी किए, जैसे कि उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। इसके बाद साल 2022 में ये प्रोटेस्ट हंसी खुशी से खत्म हो गया। लेकिन उस टाइम पर भी कई ऐसे लोग थे जो ये मांगे उठा रहे थे कि सरकार को वापस से एमएसपी कानून को लागू करना चाहिए। सरकार ने किसानों की इस मांग को भी माना। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एमएसपी कानून को लेकर भी सरकार कमेटी बनाएगी, इस चीज पर वो विचार भी करेगी। लेकिन फैसले के 2 साल बीत गए, ना तो सरकार ने इस चीज पे कोई कमेटी बनाई, ना तो इस चीज पे कोई विचार किया गया, ना कोई इस चीज पर फैसला लिया गया। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एमएसपी कानून क्या है वो जरा समझा देता ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब यही होता है कि चाहे मंदी आए, चाहे तेजी आए, चाहे फिर महंगाई बढ़े, इससे कोई लेना देना नहीं। एमएसपी कानून का सीधा मतलब ये होता है कि सरकार किसानों से एक फिक्स रेट पर ही फसल खरीदेगी, बावजूद इसके कि अगर फसलों के दाम बाजार में गिर भी जाए उससे कोई लेना देना नहीं। सरकार को एक फिक्स अमाउंट ही देनी पड़ेगी किसानों को। और ये जो एमएसपी कानून लाया गया था वो 1960 के दशक में लाया गया था। तब इस कानून को लाने का सरकार का जो मेन मोटिव था कि अगर सरकार किसानों को भरोसा दिला देती है कि अगर फसल के उन्हें एक फिक्स ही रेट दिए जाएंगे चाहे कीमत कितनी भी गिरे बाजार में, तो किसानों के मन में ये एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि अगले महीने फसल का क्या दाम होगा, पिछले महीने क्या दाम होगा। यानी कि किसानों को उनके अनाज पे एक फिक्स रेट यानी कि एक फिक्स पैसा ही मिलेगा, इससे उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। उस टाइम पर ये कानून को इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय देश फूड क्राइसिस से गुजर रहा था। इसलिए देश में हरित क्रांति को लाने के लिए यानी कि अनाज के पैदावार को बढ़ाने के लिए इस कानून को लाया गया था। इस चीज से किसानों को एक टाइप से मोटिवेशन दिया गया था। इनफैक्ट ये कानून आज भी लागू है और आज की डेट में भी सरकार ने 23 फसलों पर एमएसपी लागू किया। लेकिन किसानों की मांग यहाँ पर ये है कि उन्हें 23 नहीं बल्कि जितने भी फसल है सभी पर एमएसपी चाहिए। अब ऐसे में आपको ये लग रहा होगा कि सरकार ने 23 फसलों पर ऑलरेडी यहाँ पर लागू किया एमएसपी, सरकार को सब फसलों पर एमएसपी कानून लागू कर देना चाहिए। वैसे भी सरकार हर साल इतने फ्री राशन देती है, फ्री में चीजें बांटती है, थोड़ा और पैसा किसानों को दे दिया जाए तो देश में किसान खुश रहेंगे और एक टाइप से एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन पर असल बात तो ये है कि सारे फसलों पर एमएसपी लागू करना यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कुछ इकोनॉमी के एक्सपर्ट के हिसाब से अगर सरकार एमएसपी कानून को लागू कर देती है सभी फसलों पर तो इसका टोटल खर्चा 10 लाख करोड़ रुपए तक का हो जाएगा। ये रकम इतनी बड़ी है जिसका अंदाजा आपको इसी चीज से लग सकता है कि अभी का जो 2024 का बजट आया था उसमें सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किए थे। सोचिए अगर सरकार के पास इतना पैसा होता तो वो देश के आधारभूत डेवलपमेंट की चीजें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए के सिवाय पे ज्यादा पैसा खर्चा कर सकती थी। लेकिन किसानों की मांगों को ना मानने का रीजन ये है कि सरकार के पास इस चीज के लिए पैसा ही नहीं है। सरकार खुद सोच रही है कि इतना पैसा अगर एमएसपी पर खर्चा करने के लिए होता तो वो तो कब का कर देते। इनफैक्ट किसानों की मांगों के हिसाब से फसलों पर एमएसपी लगाने की मांग तो रखी ही जा रही है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हर साल किसानों को 10,000 रुपए पर मंथ पेंशन चाहिए, साल में हर 200 दिन मनरेगा की मजदूरी जिसमें 700 रुपए पर डे उन्हें भुगतान किया जाए, फ्री में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्री में डीजल चाहिए, चीजों पर सब्सिडी चाहिए। इतनी सारी मांगे जो यहाँ पर किसानों के द्वारा रखी जा रही है। अब इकोनॉमिक के एक्सपर्ट इस चीज पर कहते हैं कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फसलों पर एमएसपी लगाया जाए तो ये
खर्चा तो 10 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इसके अलावा पेंशन, सब्सिडी और फ्री में चीज़ें जो मांग की जा रही है उसकी, अगर उन सबको कैलकुलेट किया जाए, उनका खर्चा कैलकुलेट किया जाए, तो 10 लाख करोड़ का जो खर्चा था वो बढ़ के यहाँ पे 36 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 लाख करोड़ रुपए इस चीज का खर्चा तो हुआ है, अब यहाँ पर जो कानून लागू होगा उसका खर्चा और अलग होगा, यानी कि मान के चलिए तो 40 लाख करोड़ रुपए की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है, और इतने बड़े रकम की मांग किसानों के द्वारा सरकार के सामने रखी जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि किसानों की मांग तो यहाँ पे 40 लाख करोड़ रुपए की, और हमारा जो 2024 का बजट था वो खुद 45 लाख करोड़ रुपए का था। सोचिए यहाँ पर रकम कितनी ज्यादा बड़ी है, और यही एक रीजन है कि अगर इन मांगों को अगर मान भी लिया जाए तो देश में इकोनॉमी का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर में, मुफ्त की चीजों को अगर एक टाइप से कहे तो उसी चीज में चला जाएगा। साथ ही तीसरी रीजन की यहाँ पर बात करें जिसकी वजह से सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही है, वो ये है कि अगर किसानों का यहाँ पर क्या प्लान है कि एक बार अगर यहाँ पर एमएसपी कानून सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाए तो उसके बाद वो क्या करेंगे, गेहूं, चावल और गन्ने जैसे फसल है उनको ज्यादा उगाएंगे, क्योंकि इन फसलों में ज्यादा एमएसपी मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इन सारी फसलों में ज्यादा सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है। पिछली बार जब पंजाब के किसानों ने इस तरीके से ही कई एरियो में गेहूं, चावल और जो गन्ने जैसी फसलें उगाई थी तो क्या हुआ था, इसके वजह से कई सारे एरियो में सिंचाई से जो आने वाला पानी था वो ही खत्म हो गया था, बहुत सारे कुएं तक यहाँ पे हुए थे। सरकार किसानों की मांगों को इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि कल को ऐसी फसलों को उगाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती हो तो उससे बहुत सारे एरियो में सिंचाई के लिए पानी भी खत्म हो जाएगा। सिंचाई के पानी की आपूर्ति करने के लिए हो सकता है कल को फिर से नया प्रोटेस्ट शुरू हो जाए और फिर से उन मांगों को माना जाए तो उस पर और भी ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है। यहाँ पर सरकार नहीं चाहती कि आज के टाइम पर लिए फैसले से कल को कोई नई परेशानी फ्यूचर में खड़ी हो जाए, इसलिए सरकार ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है इस चीज पर, इन प्रोटेस्ट। और ओवरऑल मान भी लीजिए कि अगर सरकार लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की मांग यानी एमएसपी को लागू करने की मांग को मान भी ले तो इससे किसानों तक को फायदा नहीं होगा। वो कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 45 करोड़ का हमारा इस साल का बजट है, उसमें 40 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अगर खर्चे कर दिए जाएंगे हर साल तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को किसी ना किसी सेक्टर में पैसों का कटाव करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले जो रोड्स, हाईवे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उन्हें बंद कर दिया जाए। सरकार को यहाँ पे हो सकता है आर्मी के बजट में कटाव करना पड़ेगा जिससे देश की सिक्योरिटी भी कमजोर पड़ सकती है। फ्यूचर में आने वाले जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उस पर भी रोक लगाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि सरकार एक सेक्टर पर अगर 40 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेगी तो कहीं से तो पैसा सरकार वसूलेगी। तो किसानों की मांगों को मान लिया गया है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जेब में रखे हुए पैसों पर टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। इसका असर यही होगा कि आने वाले टाइम में देश में महंगाई बढ़ जाएगी और चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। और ऊपर से जिन आने वाले इन्वेस्टमेंट को रोका जाएगा सरकार के द्वारा उससे एम्प्लॉयमेंट भी यानी कि रोजगारी भी मिल सकती थी, पर एम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पर कम हो जाएगी अगर किसानों की मांगों को यहाँ पर मान लिया गया। इसका असर यही होगा कि आज तो किसान विरोध कर रहे हैं लेकिन कल पूरा देश महंगाई का विरोध करेगा और एम्प्लॉयमेंट का विरोध करेगा। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सरकार किसानों की मांगों को यहाँ पर नहीं मान रही या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। तो अगर एक ऐसा रास्ता देखा जाए जिसकी वजह से किसानों की मांग भी पूरी हो जाए और देश में भी इकोनॉमी बैलेंस रहे तो वो ये है कि किसानों की यूनियन लीडर्स को एक प्रॉपर इकोनॉमिकल रिपोर्ट सरकार के साथ में साझा करनी होगी। सभी किसानों को यहाँ पे समझना होगा कि उनके मांगों के कारण देश में और भी कई चीज है जो प्रभावित हो रही है और समझकर उन्हें ये भी एक्शन लेना होगा कि सभी सेक्टर बैलेंस रहे, उस तरीके से उन्हें क्या एक्शन लेने चाहिए। जाहिर सी बात है किसानों को अपनी तरफ से कुछ मांगों में कमी करने की जरूरत है। वैसे दोस्तों आपकी इस चीज पर क्या राय है, क्या किसान अपनी जगह पर सही है या फिर सरकार सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय सबके साथ शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें सबके साथ ताकि सबको रियल रीजन पता चले फार्मर प्रोटेस्ट का।